बेचैन ही रहना, ना चैन से जीने दोगी ना मुझे चैन से मर। ताबिश, क्या हो गया है? आप कहाँ पर हैं? कहीं नहीं। बताइए ना कहाँ पर है? ऑफिस में है? नहीं। तो फिर आसपास इतनी खामोशी क्यों है? तुम बताओ, क्यों कॉल किया? सब खैर है? हाँ, मैंने तो ऐसे ही कॉल किया। आंटी से बात हुई थी, बहुत अजीब अंदाज में बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। क्यों? मुझे क्यों बता दूं? क्या हो गया ताबिश? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? और आप हैं कहाँ पर? कहीं नहीं यार। बोलो, क्या बताना था? मुझे आंटी की हालत ठीक नहीं लगी। अम्मी ने फोन किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने फोन ही बंद कर दिया। किसी से मिलती जुलती भी नहीं है। ताबिश, प्लीज उनसे एक दफा मिलाइए। जोया, जोया क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तुम्हें समझ नहीं आती? बताया था ना एक दफा। अब फोन रखो। अच्छा सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। ताबिश, हाँ बोलो, यही हूं। देखें, मुझे लगता है कि उन्हें अपने किए का एहसास है। बड़ी है वो, आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। फिर वही बात यार, तुम अजीब हो। बंद कर रहा हूं अब मैं। अच्छा अच्छा, अब नहीं बोल रही। फोन मत बंद करें। बताइए, आप हैं कहाँ पर? आसमानों में। क्यों? मिलना है? जी, मिलना है। अभी? क्यों? क्यों नहीं, मिलना है मुझे। कोई वजह तो होनी चाहिए ना। मिलिए फिर बताऊंगी। मिल रहे हैं ना? जोया। ताबिश, मैं सुन रही हूँ, बोले। कुछ नहीं, रात को बात करेंगे। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। मैं मर जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगती हूँ तुमसे। या अल्लाह, मेरे बच्चों पर रहम कर। मेरे मौला, मेरे घर पर रहम कर। हमारी मुश्किलें आसान कर दे मेरे खुदाया। मेरे बच्चों को नेक कामों की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक, तू ही राज़िक है, तू ही मालिक है। या अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा। पापा के दिल को सुकून अता फरमा। तू ही मालिक, तू सारी दुआओं को सुनने वाला। रहम फरमा मेरे। ताबी भैया, अरे हेनो, कहाँ थे आप? कब से आपको आवाज दे रही हूँ। आवाज कब दी? आपकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। अच्छा, मैंने सुना नहीं। इतने दिन हो गए, आप मिलते ही नहीं। अरे अच्छा, इधर आओ, बैठ। भाई देखो, जब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो तुम स्कूल जा चुकी होती हो, और जब मैं वापस आता हूँ तुम सो चुकी होती हो। तो जल्दी आया करना, कोई घर पे होता ही नहीं है और मैं बोर होती हूँ। अच्छा चलो, अब जल्दी आऊंगा। खुश? चलो कह दिया ना जल्दी आऊंगा, अब क्यों मुंह लटकाया हुआ है? किसी को याद ही नहीं। क्या नहीं याद? आज मेरी बर्थडे है। ओहो, हैप्पी बर्थडे। बताया क्यों नहीं? ये बात बताई नहीं जाती, याद रखी जाती है।
याद था मुझे, बस अभी विश करने वाला था। ज्यादा नहीं बने, मुझे मेरा गिफ्ट दें। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? भाई नहीं करे, किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया। आज मैं पूरी 13 इयर्स की हो गई हूँ। है, वाह। अच्छा चलो बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? आइसक्रीम, हम्म पैंट शर्ट, हम्म सेलफोन बस और बस बस आइसक्रीम और कपड़े मिलेंगे और बस। प्लीज भाई, सेलफोन भी मेरे सब फ्रेंड्स के पास है। हरगिज नहीं, अभी बहुत छोटी हैं आप सेलफोन के लिए। ओके ओके। चलो अब शक्ल सीधी करो और गाड़ी में चलते हैं। चलिए। चलो। अच्छा मैं चेंज कर लूं? नहीं, ऐसे ही चलें। चलिए। अच्छा चलो 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 चलो। अम्मी ये देखिए मैं क्या लगी। ये कहाँ से लाई हो? अम्मी आज मेरी बर्थडे, ताबी भैया ने मुझे दिलाया है। आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है, अल्लाह मुबारक करे। जाओ अंदर ले जाकर रखो। अच्छा। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? अरे क्या हो गया, बच्ची है, खुश हो गई। अच्छा वो मैंने आपसे एक काम की बात भी करनी थी। ये ले लें, ये 10,000 है। ये किस लिए? वो मैं सोच रहा था कि आपको ज़रूरत होगी। मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो मैं और भी ले आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ये प्लीज़ रख लें। नहीं बेटा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? प्लीज़ रख लें। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? मैं बेटा नहीं हूँ आपका? ये बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं ले सकती ये। प्लीज़ रख लें। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे कुछ तो करने दें आपके लिए। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? जी। तो मैं जो कहूंगी वो करोगे? जी, आप कह के तो देखें। तो फिर तुम राबिया आपा के पास वापस चले जाओ। बेटा
मान रखा बेटा। अब यही तुम्हारी माँ है, इन्होंने ही तुम्हें पाला पोसा। इनकी इज्जत करना, इनका ख्याल रखना, इनकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है। इनका कभी भी दिल ना दुखाना। खुदा तुम्हें खुश रखे। आपा, अगर इसे मैं आपसे छीनना चाहती तो आपको पहले देती ही क्यों? आपके मरहूम भाई ने मरने से पहले कसम दी थी, तब से अब तक मैंने जुबान बंद रखी। अपने दिल को दबा लिया और खुदा से हमेशा यही दुआ की कि आपकी गोद सलामत रहे, खुश रहे। खुदा हाफिज। हाय ताबिश, क्या हाल है? वो इतने दिन हो गए तुम्हारे स्टिचेस खुले? हाँ। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? नहीं, बस ठीक हूँ। तुम सुनाओ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस मैं तो फाइनल की तैयारी कर रही हूँ और स्कॉलरशिप भी आई हुई है। ओके। कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ? घर पे हूँ। वो कहाँ है? वहीं जहाँ तुम आ चुकी हो कई बार। मतलब ये कि अब यही मेरा घर है हमेशा हमेशा के लिए। ताबिश, आर यू ओके? आई एम फाइन। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? क्या हुआ है? बस क्या बताऊं यार। ताबिश, तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हें याद है ना that I'm your friend as well? बस पैदा होते ही बाप ने दे दिया और अब माँ ने दे दिया, कुछ ऐसा ही। हाँ तो तुम्हें कुछ कहना चाहिए था ना ताबिश, तुम इस तरह उन्हें क्यों छोड़कर आ गए? मरियम, तुम क्या जानो, जब कस्मों से जिंदगी बांधी जाए तो रस्मों को निभाना पड़ता। चलो अब मैं रखता हूं। वापस क्यों आ गए? अल्लाह ने सब कुछ कर दिया। लड़के वालों को तुम पसंद आ गई हो और अब वो रस्म करना चाहते हैं। कौन से लड़के वाले? तोबा, बिल्कुल भी मजा नहीं आया पान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए राबिया को कि बेटा वापस आ गया। सच कहती हैं आप, मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की कि सलीमा ने रिश्तों का पास रखा। बड़ी ही नेक औरत है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। उनकी देखी तब कहाँ गई थी जब बेटा घर आया था। अरे वो तो चुपकी बैठी हुई थी, अगर हम ना समझाते तो वो हिलने वाली नहीं थी। हाँ, ये दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम मुझे? हम बता दे रहे हैं, ना सलीमा कम है ना उनके शौहर कम थे। अरे पेट में दाढ़ी थी उनके। ये आपा,
कितनी बार कहूँ, गुजरे हुए लोगों के लिए दुआएं नहीं देते, अल्लाह बहुत नाराज होता है। और जो कुछ उन्होंने किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? याद नहीं कैसी बकबक करके गया था मेरे साथ वो नफीस, कैसी कड़वी जबान थी उसकी, जहर से भरी हुई। आपा, वो एक सच्चे और खरे आदमी थे। हाँ। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर बात पे हमारी गलत। ठीक है आपा, ऐसी बात नहीं है, आप खुद क्यों नहीं समझती हैं? अच्छा देखें, उन्होंने जो भी कहा और जो भी किया, अब वो अल्लाह के घर है ना, अल्लाह उनसे खुद हिसाब ले लेगा। हाँ, हिसाब तो अल्लाह मियां खूब लेगा। कैसा दिल दुखाया था उसने हमारा। आपा, ये अच्छी बात नहीं है कि ताबिश अपने घर आ गया। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, महीनों बाद राबिया के लगा जैसे जान पड़ गई है। शुक्र है अल्लाह का। मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, इतनी खुश थी वो कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपा, किसी दिन हम राबिया के घर चलें उससे मिलने। अरे जरूर चलेंगे, मगर भैया आज हमारे इस घुटने में बहुत तकलीफ है। अब कहाँ चली? दवाई लेने। बैठे आप, मैं लेकर आती हूँ आपकी दवाई। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत। उफ, पानी का गिलास भी लेती आना। आए, आज बहुत तकलीफ है। अरे क्या बताऊं आपा, जोया तो कब से मुझसे जिद कर रही थी कि मुझे आंटी के पास ले चलें, कि मैंने ही मना कर दिया कि इतने दिन तो तुम वहां रहकर आ रही हो, थोड़ा आपा को आराम भी करने दो। अब बाद में तो फिर इसको आप ही के साथ रहना है, आप ही की खिदमत करनी है, थोड़ा माँ के पास भी रह लो। मैं पानी लेकर आती हूँ। आपा, फिर क्या सोचा आपने? सोचा तो बहुत कुछ है सलमा, लेकिन बस ये वक्त कट जाए कुछ दिन और। हाँ हाँ आपा, आपकी इद्दत पूरी हो जाए फिर उसके बाद ही रखेंगे। काश अहमद होते तो। अरे नहीं नहीं आपा, अहमद भाई बहुत अच्छी जगह पर है, यकीन करें। आप इत्मीनान रखिए, कल रात ही मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए थे, कह रहे थे वो वहां बहुत अच्छे से हैं। सच कह रही हूँ मैं। मैं चाय देख कर आती हूँ। मरियम, जी अम्मी। इधर आओ बेटा। जी, इसे क्यों निकाल लिया? इधर आओ, मेरे पास बैठो। बेटा, जब तुम्हारे अब्बू गए तो तुम छोटी थी, किरण तो बहुत ही छोटी थी। मैं सोचती थी कैसे करूंगी, कैसे होगा ये सब। लेकिन अब देखो, अल्लाह ने सब कुछ कर दिया। लड़के वालों को तुम पसंद आ गई हो और अब वो रस्म करना चाहते हैं। कौन से लड़के वाले? क्या मतलब कौन से लड़के वाले? वही जो तुम्हें देखने आए थे उस दिन, उन्होंने। अम्मी यार, मैं आपसे कह चुकी हूँ मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब शादी नहीं करना चाहती? तो कब करोगी फिर शादी? और अगर शादी नहीं करनी थी तो फिर तुमने रिश्ता क्यों देखा? मैंने नहीं देखा, आपने देखा। हाँ, मैंने देखा, लेकिन रजामंदी तुम्हारी भी तो थी।
देखने की हामी भरी थी तुमने, और अब जब मामला बन रहा है तो तुम कह रही हो मैंने शादी नहीं करनी। मुझे तो नहीं समझ आता कि तुम चाहती क्या हो। अम्मी मैं, आप नहीं समझेगी, मुझे नहीं करनी शादी। यार मेरा अल्लाह, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, ये उस कमबख्त लड़के की वजह से तुम। देखो मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, वो तुमसे शादी नहीं करेगा, 2 दिन का भूत है, उतर जाएगा। आप बात को बार बार उधर क्यों ले जाती हैं? कोई भूत भूत नहीं है, और उसे कहने से क्या होगा? शादी मैं नहीं करना चाहती, बस। मगर क्यों? मुझे नहीं पता। मरियम, मरियम, मेरे कमरे की सफाई किसने की है? आप प्लीज मेरे कमरे में मत जाया करें। मैं नहीं गई थी। तो फिर भूत करके गए? जोया आई थी, वही करके गई है। जोया नहीं। अच्छा, नाश्ता तो करती जाओ बेटा। मुझे देर हो रही है अम्मी। अच्छा बात सुनो मेरी, मुझे कुछ नहीं सुनना है अम्मी इस वक्त। मैं इतना ही कह रही हूँ कि वो लड़का अच्छा है। अम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना है। हेलो मरियम, क्या हाल है? तुम मुझसे इस तरह बात करते हो जैसे उनके सामने ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम मेरे
हाँ मरियम, कैसे हो? ठीक हूँ यार, बस बिजी हूँ, काफी काम है। कहो। वो हाँ बोलो। मिलना था ताबिश। क्यों, खैरियत? एक बात करनी थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, मिलके बताऊंगी। तुम बताओ कब मिल सकते हो? यार आज तो बिल्कुल नहीं, बहुत काम है और पिछला काम भी बहुत सारा पड़ा है। एक दो दिन में मिल लेते हैं। ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है। ओके बाय। कौन? क्या करूं अहमद, कितनी अकेली पड़ गई हूं मैं आपके जाने से। आप होते तो सब कुछ अच्छी तरह हो जाता। अब तो समझ में नहीं आता क्या होगा। वो ताबिश तो मेरी कोई बात नहीं सुनता, कुछ भी। आइए। ताबिश अहमद। जी, मैं उनकी वालदा हूँ। लेटर आया है यहाँ पे सामने। थैंक यू। $11,000। बाय। वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। भाभी कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप कैसे हैं? अच्छा बेटा, एक पे ऑर्डर भेजा है तुम्हारे नाम, जहाँ पर अहमद भाई काम करते थे, वहाँ से कुछ पैसे मिले थे और हम दोस्तों ने मिला के कुछ पैसे तुम्हें भेजे हैं।
अरे अंकल, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, आप बिला वजह ही। नहीं बेटा, बिला वजह कुछ नहीं है। बस ये समझो हमारे मरहूम भाई के लिए हम सब दोस्तों की तरफ से ये कुछ है। जी अच्छा। तुम्हें जल्दी कोरियर मिल जाएगा। जी ठीक है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कहना, ठीक है? जी अंकल, थैंक यू। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़, और भाभी को सलाम कहना। खुदा हाफिज़। वो सलमा आई थी आज। अच्छा, तुम्हारी बात हुई थी जोया से कोई? नहीं, किस बारे में? किसी भी बारे में? वक्त नहीं है मेरे पास। शादी के लिए तो वक्त है ना। तुम्हारी खामोशी को रजामंदी समझ लूं मैं? जो समझना है समझे। ठीक है, तो फिर मैं सलमा से 2 हफ्ते बाद की डेट ले रही हूँ। काश खुदा अहमद को कुछ साल और दे देता। पता नहीं कैसे करूंगी। वो जो चाहते थे वही कर रही हूँ। तुम मुझसे इस तरह बात करते हो जैसे उनके सामने ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं भी वही चाहता हूँ जो वो चाहते थे, वही कर रहा हूँ जो मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। अब जो है वो है, वही करना। और करने को रह भी क्या क्या है। Thank you, Abu. Thank you so much. कौन? कौन है अम्मी? पता नहीं। रुके, मैं देखती हूँ। कौन? खोलो। भाई?